अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे पास जो फ़िज़ियोथेरेपी की बुक है, एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी की जो बुक है, उस बुक से मैंने ये चैप्टर्स कवर करवाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर भी है। तो उस बुक से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। मैं आपको एक दफ़ा उस बुक की बाहर से पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है मेरे पास एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी की। इससे मैंने आपको ये चैप्टर्स कवर करवाए हैं। आज हम इससे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। मैंने इस बुक में से जो है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं और जो लॉन्ग शॉर्ट में आते हैं, वो सब मैंने निकाल के यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं और यही मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी, व्हाट, वाई एंड हाउ। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड है। बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी। क्या एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है? एविडेंस बेस्ड फ़िज़ियोथेरेपी हमारे पास ऐसी फ़िज़ियोथेरेपी है जिसके अंदर रेलेवेंट और हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च मौजूद होती है। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने इतनी बात याद रखनी है कि एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी रेलेवेंट और हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होती है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम वर्ड एविडेंस यूज़ करते हैं ना, तो उसका मतलब हमेशा यही होता है, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, क्लिनिकल डिसीजंस जो हैं वो जब बनाए जाते हैं तो उनके अंदर भी हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च के साथ साथ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है, और जो गुड क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि चाहे वो एविडेंस बेस्ड हों या ना हो, उनके अंदर पेशेंट की प्रेफरेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, मींस पेशेंट क्या प्रेफर करता है और बाकी पेशेंट प्रेफरेंस क्या होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। ठीक है, और साथ में इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है थेरेपिस्ट का प्रैक्टिस नॉलेज। ठीक है, ये चीज़ें भी जो हैं वो गुड क्लिनिकल डिसीजन के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, पेशेंट प्रेफरेंसेस और थेरेपिस्ट प्रैक्टिस नॉलेज। अब हम बात करते हैं कि हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च से हमारी क्या मुराद होती है। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म है ना क्लिनिकल रिसर्च, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसी रिसर्च जो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर पेशेंट के ऊपर कंडक्ट करवाई गई है, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या है? ऐसी रिसर्च जो क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर पेशेंट के ऊपर कंडक्ट करवाई गई है, ऐसी रिसर्च को हम क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं। अच्छा, जो क्लिनिकल रिसर्च होती है ना, ये एम्पिरिकल होती है इन नेचर। ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि ये क्या करती है, ये इसने जब जनरेट करना होता है नॉलेज, तो ये थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ करती है। दैट्स वाई क्लिनिकल रिसर्च इज़ एम्पिरिकल इन नेचर। जो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है उसको हम लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च से किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है और ये लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च है। जो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होती है वो डिज़ाइंड होती है, ठीक है, कंडक्टेड होती है और इस तरह से रिपोर्ट की जाती है कि हम उसके रिजल्ट्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होती है उसमें बायसनेस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जबकि लो क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बायसनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म पेशेंट प्रेफरेंसेस की, कि पेशेंट प्रेफरेंसेस से क्या मुराद है। पेशेंट प्रेफरेंसेस से मुराद ये है कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ है, उससे रिलेटेड जब थेरेपिस्ट ने उसको इंटरवेंशन देनी है तो पेशेंट के साथ मिलकर एक शेयर डिसीजन बनाया जाता है। मींस पेशेंट की मर्ज़ी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है और देखा जाता है कि पेशेंट कौन से ट्रीटमेंट को प्रेफर कर रहा है, वो ट्रीटमेंट फिर पेशेंट को दिया जाता है। इसे हम कहते हैं पेशेंट प्रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग था, ट्रेडिशनल मॉडल जो था हमारे पास डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसीजंस करते थे थेरेपी से रिलेटेड। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं उनसे मशवरा नहीं किया जाता था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है कि ग्रेटर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मींस के पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर।
पेशेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो कंट्रीब्यूट करें इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड या जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं उससे रिलेटेड उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो बताएं थेरेपिस्ट को, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि पेशेंट के प्रेफरेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर जो हैं वो शेयर डिसीजन बनाते हैं, ठीक है, मिलकर डिसीजन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी हो, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके पेशेंट को अल्टरनेट एक्शंस के रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में। मींस पेशेंट की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो पेशेंट को कम्युनिकेट कर सके कि डिफरेंट जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उसके क्या रिस्क और क्या बेनिफिट्स हैं। मींस पेशेंट अगर किसी एक चीज़ पे मुत्तफिक है, वो कह रहा है मैंने ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जबकि उसके लिए दूसरा बेस्ट है, तो ये थेरेपिस्ट पे होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह पेशेंट को गाइड करता है, उसको बताता है अल्टरनेट एक्शन के रिस्क और बेनिफिट्स, और उसको इस बात पे मादा करता है कि वो दूसरी वाली ट्रीटमेंट को फॉलो करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रैक्टिस नॉलेज। प्रैक्टिस नॉलेज से क्या मुराद है, ठीक है। प्रैक्टिस नॉलेज नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो कि एक थेरेपिस्ट को, एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलता है प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से, ठीक है। अपने प्रोफेशन के प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से जो नॉलेज मिलता है उसे हम कहते हैं प्रैक्टिस नॉलेज। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डेली डिफरेंट पेशेंट्स के साथ उनका इंकाउंटर होता है, डिफरेंट डिजीज़ को वो ट्रीट करते हैं, और इस तरह उनके पर्सनल नॉलेज में डेली बेसिस पे पेशेंट्स के इंकाउंटर की वजह से इजाफा होता रहता है उनके प्रैक्टिस नॉलेज के अंदर, ठीक है। जितने ज़्यादा वो पेशेंट्स देखेंगे, जितनी ज़्यादा वो डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, उतना ज़्यादा उनका प्रैक्टिस नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस नॉलेज है वो अंडर मीन्स करता है प्रैक्टिशनर रैपिड एंड फ्लुएंट रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक थेरेपिस्ट है उसके पास अच्छा प्रैक्टिस नॉलेज है, तो उसके पास कोई कंडीशन आती, कोई सिचुएशन, कोई डिजीज़ आती है, तो वो रैपिडली उसको डायग्नोस करेगा, ट्रीट करेगा, ठीक है, उसका रैपिड रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स द सिचुएशन। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक प्रैक्टिस्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। जबकि अगर वो इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, तो हमें पता चल जाता है कि ये वेल एजुकेटेड न्यू ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। इस तरह हम प्रैक्टिस नॉलेज की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन वेल एजुकेटेड न्यू ग्रेजुएट्स एंड एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट